और राधा, अधूरा होकर भी अमर प्रेम। वृंदावन की गलियों में एक दिन शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। यमुना के किनारे ठंडी हवा चल रही थी और दूर से कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दे रही थी। राधा उस धुन को सुनते ही समझ जाती थी, कृष्ण उन्हें बुला रहे हैं। राधा दौड़कर यमुना किनारे पहुंची। कृष्ण मुस्कुराते हुए बांसुरी बजा रहे थे। राधा ने धीरे से पूछा, कन्हैया, तुम रोज मुझे अपनी बांसुरी से क्यों बुलाते हो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हें बुलाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। राधे, मेरी बांसुरी की आवाज तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाती है। दोनों कुछ देर यमुना के किनारे बैठे रहे। चारों तरफ शांति थी, लेकिन उनके दिलों में हजारों बातें थीं। फिर एक दिन कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। जब राधा को ये बात पता चली, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, कृष्ण, क्या तुम वापस आओगे? कृष्ण ने राधा की ओर देखकर कहा, शायद मैं वृंदावन की गलियों में वापस न आ पाऊं, लेकिन तुम्हारे हृदय से कभी दूर नहीं जाऊंगा। रथ चल पड़ा। राधा वहीं खड़ी कृष्ण को दूर जाते हुए देखती रही। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि राधा जानती थी, सच्चा प्रेम साथ रहने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम तो वह है जिसमें दूरी के बाद भी इंसान दिल से कभी दूर नहीं होता। समय बीतता गया। कृष्ण ने अपना जीवन धर्म और संसार के कर्तव्यों में लगा दिया। राधा वृंदावन में ही रही, लेकिन जब भी वृंदावन में कोई बांसुरी बजाता, राधा की आंखें बंद हो जाती। उन्हें लगता जैसे कृष्ण कह रहे हों, राधे, मैं आज भी यही हूँ। कहते हैं, कृष्ण और राधा का प्रेम संसार को ये सिखाता है कि हर प्रेम का अंत मिलन नहीं होता। कुछ प्रेम अधूरे रहकर भी पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। और शायद इसीलिए आज भी लोग प्रेम से कहते हैं, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। उनका प्रेम केवल दो लोगों की कहानी नहीं, यह उस प्रेम की कहानी है जो दूरी, समय और परिस्थितियों से भी हार नहीं मानता। दिल। राधे राधे।